जय हिंद, नमस्कार मेरे भाई सभी को। कैसे हो भाई सभी भाई? स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं जो कल शाम 8 बजे 15 मई को आरडब्ल्यू पर एसएससी का स्पेशल मॉक आया था उसके बारे में। क्या रह सकता है आपका सेफ स्कोर, मेरा क्या स्कोर रहा, अगर इस एग्जाम में आप कितना स्कोर करोगे तो वो सेफ स्कोर होगा। इस एग्जाम से आप कितने प्लस क्वेश्चन जो हो वो मेन एग्जाम में ठीक कर सकते हो। स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 18 मई से जो है एसएससीजीडी के थर्ड वीक की जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अगर आपको एज इट इज़ क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वो चाहिए और उनका एनालिसिस करना है या अगले शिफ्ट में आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सभी क्वेश्चन आपको एज इट इज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करूँ दोस्तों मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी से दोस्तों 3 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 क्वेश्चन आए थे, सीरीज से 3 क्वेश्चन आए थे और फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन आया था। सिंबल चेंज जो होता है वो उससे 2 क्वेश्चन आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, पजल से 2 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, सिलोग से 1 क्वेश्चन था, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन था और 1 क्वेश्चन दोस्तों कैलेंडर से था। बात करूं एग्जाम में भी कैलेंडर से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कलोग में भी हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है और जो सिटिंग अरेंजमेंट है उससे भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। एक तो सर्कल वाला मिल रहा है और एक जो है वो स्क्वायर के बाहर बिठा रहा है वो मिल रहा है। आगे बात करूँ दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और जो मिरर एंड वाटर इमेज होती है उससे भी एग्जाम में 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बात करूं रीजनिंग में आपका आज का सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो दोस्तों अगर आज आपने 18 से 19 क्वेश्चन रीजनिंग में किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। एग्जाम में आप 20 में से 19 या 20 ही स्कोर करोगे, बशर्ते आपने क्लॉक और कैलेंडर का अपना रिवीजन कर लिया हो। बात करें आगे मैथ की दोस्तों, तो मैथ में एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, रेशियो से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, ट्रेन से 1 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एज से दोस्तों 1 क्वेश्चन देखने को मिला, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों मिला के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन और मैचुरेशन 2D से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से दोनों से 1 क्वेश्चन देखने को मिला। बात करूँ दोस्तों मैथ में आपका सेफ स्कोर, तो मैथ में आज आपने अगर 17 से 18 क्वेश्चन किए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। मैथ जो है वो जिस बच्चे ने एक बार सिलेबस किया है वो आराम से 17 से 18 क्वेश्चन बना लेगा। बात करूँ एग्जाम में मैथ का क्या लेवल है, तो एग्जाम में दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन 2D जो रोम्बस होता है उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और जो ये एलसीएम एचसीएफ होता है उससे भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एवरेज से एग्जाम में 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 3D से किसी शिफ्ट में पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछ रहा। बात करूँ मैथ में आप एग्जाम में कितना स्कोर कर सकते हो, अगर आज आपने आरडब्ल्यू मॉक में 18 से 19 क्वेश्चन सही किए हैं तो एग्जाम में आप 20 में से 20 स्कोर आसानी से कर लोगे। आगे बात करूँ दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी में आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट में गद्यांश 5 क्वेश्चन पूछे गए, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए, वर्तनी से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पत्राचार से 3 क्वेश्चन और पुलिस प्रशासनिक शब्दावली होती है उससे 2 क्वेश्चन। बात करूँ दोस्तों एग्जाम में हिंदी का क्या लेवल आ रहा है, जो आज आरडब्ल्यू के मॉक में हिंदी पूछी गई है बिल्कुल एज इट इज लेवल एग्जाम में हिंदी का आ रहा है। आज आपने आरडब्ल्यू मॉक में जितना हिंदी में स्कोर किया है उतना ही आप एग्जाम में करोगे। हिंदी जो है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आरडब्ल्यू मॉक में पूछी गई है। बात करूँ एग्जाम में, तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन का जो है गद्यांश आ रहा है, 2 लाइन का गद्यांश है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल इजी गद्यांश है। गद्यांश में हर बच्चा 5 में से 5 कर लेगा। विलोम शब्द बात करूँ एग्जाम में 1 पूछा जा रहा है, वाक्यांश के लिए 1 शब्द 1 पूछा जा रहा है, वर्तनी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है उससे भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पत्राचार से हर शिफ्ट में एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं और पुलिस प्रशासनिक शब्दावली होती है उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको हिंदी की 250 क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर पीडीएफ है, आप उसे पढ़ लेना, हिंदी में आपका स्कोर बिल्कुल बढ़ेगा। बात करूँ इस मॉक के अकॉर्डिंग हिंदी में आपका सेफ स्कोर, तो 16 से 17 क्वेश्चन जिस बच्चे ने किए हैं बहुत अच्छा स्कोर है हिंदी में। एग्जाम में अगर आप अच्छे से रिविजन करोगे, मॉक टेस्ट में देखोगे क्या गलती हो रही है, तो एग्जाम में आप हिंदी में 17 से 18 क्वेश्चन करोगे। हिंदी जो है पीवाईक्यू बेस्ड नहीं है, अब की बार संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, पर्यायवाची से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा। तो
तो हिंदी का जो वो पैटर्न बदल दिया। इसी के कारण जो एग्जाम की जो PYQ की कट ऑफ थी उससे जो है 3 से 4 नंबर कट ऑफ कम रहने का जो है वो विचार लग रहा है। आगे बात करूँ दोस्तों जीके की, तो जीके में आज बिल्कुल RWA वालों ने जीके में तो 3 सब्जेक्ट से पूरी जीके पूछी है। जीके की बात करूँ तो जीके में 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछ लिए, 6 क्वेश्चन ही करंट अफेयर से पूछ लिए और 5 क्वेश्चन पूछ लिए पॉलिटी से। इकोनॉमिक्स और साइंस से के क्वेश्चन पूछा गया। जो एग्जाम में जीके जीएस आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। एग्जाम में जीके जीएस में दोस्तों स्टैटिक जीके का वेटेज जो है थोड़ा कम है, 3 से 4 क्वेश्चन है। करंट अफेयर है 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे, पॉलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चन। मतलब एग्जाम में जो है वो सारे सब्जेक्ट जो जीके में सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में सारे से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन RWA मॉक में आज 3 सब्जेक्ट से ही सारी पूछी गई। करंट अफेयर पर आप अब स्पेशल फोकस करो। अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो करंट अफेयर अपनी पढ़ते रहो, जो पुरानी 2025 की करंट अफेयर टॉपिक वाइज उसे पढ़ो, उससे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और जो पॉलिटी और हिस्ट्री के अपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन कर लो। 18 मई से जो पेपर फिर से 3rd वीक के पेपर शुरू हो रहे हैं उनके अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात करो जीके जीएस में इस मॉक में आपका सेफ स्कोर, तो अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन आपने किए हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो। एग्जाम में आप बिल्कुल इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा ही बना के आओगे। आगे बात करें दोस्तों मेरा क्या स्कोर रहा इस मॉक में, तो बात करूँ मेरे स्कोर की, तो रीजनिंग में मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं, पूरे 20 अटैम्प्ट किए थे। मैथ में 19 क्वेश्चन सही हैं, पूरे 20 अटैम्प्ट किए थे। जीके में 13 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं। और हिंदी में 18 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत हैं। बात करूँ ओवरऑल स्कोर की, तो मेरे 68 क्वेश्चन सही हैं और 12 क्वेश्चन गलत हैं, जिससे काट पीट कर मेरा स्कोर बना है 133 नंबर। और मेरी परसेंटाइल चल रही है 96.8 परसेंटाइल, जो एक अच्छी परसेंटाइल है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरा एग्जाम 5 में सेकंड शिफ्ट में हो चुका है और जो मेरा स्कोर लग रहा है वो 135 प्लस ही लग रहा है। मेरी शिफ्ट भी थोड़ी हार्ड थी। आगे बात करूँ कैटेगरी वाइज और जो स्टेट वाइज आपके इस मॉक के अकॉर्डिंग सेफ स्कोर, तो अगर आप हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आते हो, जर्नल के लिए 128 नंबर सेफ स्कोर है, EWS के लिए 125, OBC के लिए 126, ST/ST के लिए 122 नंबर सेफ स्कोर है। बात करूँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और न्यू दिल्ली की, इनमें जनरल एरिया और जनरल कैटेगरी के लिए 116, बॉर्डर एरिया में 4-5 नंबर और माइनस कर लेना, और अदर कैटेगरी इसी तरीके से अपने 203 क्वेश्चन नंबर माइनस करके चलना। बात करूँ दोस्तों वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड की, तो 108 नंबर जनरल कैटेगरी की सेफ स्कोर है, उससे 2-3 नंबर अपने हर कैटेगरी माइनस करके चलना। गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में 100 नंबर अगर आपके हैं, 100-102 नंबर, तो आप बिल्कुल सेफ हो, एग्जाम आपका निकल जाएगा। फाइनल तक की बात कर रहा हूँ मैं ये। असम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी में अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। पॉजिटिविटी के साथ अपना पेपर दे के आओ, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आगे बात करूँ दोस्तों जो स्टेट बच गए, केरला, तमिलनाडु, अदर स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वे भी 80 से 82 नंबर अगर आपके इस मॉक टेस्ट में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो मेरे भाई। आप पॉजिटिविटी के साथ अपना एग्जाम दे के आओ। अब अपना मूड खराब मत करो। करंट अफेयर अगर नया पढ़ना है तो करंट अफेयर पढ़ो, नहीं अपने एग्जाम दे के आओ, ताबड़तोड़ तरीके से एग्जाम निकलेगा आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।